जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कौनो बात की। जितने भी हमारे देश के अंदर इंडियंस है, आई एम राकेश एक्स, गरीबों का पीएम, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। एंड दिस इज हिंदुस्तान। अंडरस्टूड? जितने भी हमारे फेसबुक के ऊपर संडे मनाने वाले लोग हैं, वी नीड टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसीलू, सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि करप्शन करने वाले लोग जब खुल जाएंगे तो फ्लड्स होंगे, और फ्लड्स पॉल्यूशन के वजह से होंगे, जिसका नाम दिया जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से फ्लड्स होंगे, और उस फ्लड से बहुत सारे तकरीबन 1000 के करीब पाकिस्तानी बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, फिरका परस्तानी परेशानी। कैन आई हेल्प यू पाकिस्तान? क्योंकि मैं हूँ राकेश एक्स, गरीबों का पीएम, लिविंग इन हिंदुस्तान। दिस इज हिंदुस्तान। समझ में आया? बुरे वक्त में हिंदुस्तान सबके साथ खड़ा है, बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ भी हिंदुस्तान खड़ा है। मुझे प्यार से लोग यहाँ पे अली भाई कहते हैं, जितने भी मोहम्मदी है। कल मैंने मिर्ज़ा इंजीनियर का ये 2022 में जो पाकिस्तान में फ्लड्स हुए हैं, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, किसने किया? अल्लाह ने? बिल्कुल नहीं। अल्लाह कह रहा है ये तो तुम्हारे हाथों की कमाई है। पाकिस्तान के अंदर साले जितने भी है, सब के सब घर जमाई है। ओ पाकिस्तानियों, तुम्हारा ईमानदार इमरान खान जा रहा है जेल में, और बेईमान लोग गद्दा नशीन बन गए, तो गद्दी नशीन हो। बेईमानी करना छोड़ दो। ये जो करप्शन करते हैं ना तुम्हारे पाकिस्तान वाले, जिसके वजह से बराबर डैम्स नहीं बना पा रहे, और डैम्स बन रहे हैं तो खोखले मटेरियल से बन रहे हैं। हाँ, 130 डैम्स पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रॉयड जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अननेचुरल सडन फ्लड। सडन फ्लड! अरे भैया, 1000 पब्लिक मर गई, 1000 पब्लिक। ओ पाकिस्तानी, आई एम राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मिर्ज़ा इंजीनियर से हमारा डिबेट करवा दो, क्योंकि वो ज़्यादा पक 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 करता है, और माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है। ये ट्रक है, ट्रक। ये क्या है? ये ट्रक है, और इस ट्रक के अंदर एक बम्बू दिख रहा है। ये बम्बू ने ट्रक के लिए बहुत काम की चीज़ है। ट्रक वाले से पूछ लो, ड्राइवर से। ये ट्रक है, ये बहुत बड़ा कंटेनर है। ये 10 व्हीलर 12 व्हीलर है। समझ में आ रहा है? ये 12 व्हीलर। इसके अंदर एक बम्बू है, दिखाई दे रहा है कि नहीं स्क्रीन में तुमको? ये बम्बू है ना, मिर्ज़ा इंजीनियर तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगा। समझ में आया? अगर तुमने अहले सुन्नत वल जमात, जो कि आज के डेट में गैर मुकल्लिद कहलाई जाती है, वहाबी कहलाई जाती है, जो अल्लाह के वलियों की एक वाहिद जमात है, जो वलियों का बराबर से इज्जत करती है, उस जमात को तुमने बदनाम करने की कोशिश की, जिसका नाम है अहलुल हदीस जमात। उस जमात का मैं चौकीदार हूँ बे। आई लिव इन हिंदुस्तान एंड यू आर नॉट एट ऑल मोहम्मद अली। यू माइट बी मिर्ज़ा इंजीनियर मेरी जान। ये बम्बू है ना, ये ट्रक है, ये बहुत बड़ा ट्रक है बे। अब घोचू, ट्रक देख, ट्रक देख, तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा मैं। समझ में आ रहा है? ये जो पाकिस्तान में फ्लड्स हुआ ना, ये तुम्हारे पाकिस्तानी करप्ट ऑफिसर्स, करप्ट पुलिस, करप्ट
हार्ट करप्ट। अबे करप्ट समझते हो? काम नहीं कर रहा है, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, 2 और 2 5 करने का दिमाग चल रहा है। ये जितने भी चोर लोग बैठे ना पाकिस्तान के अंदर, पैसा अंदर, हाँ, माल थर्ड क्लास लगा देते हो, फ्लड जाएगा कहाँ जाएगा? अबे पॉल्यूशन ज़्यादा करोगे तो पॉल्यूशन से बारिश ज़्यादा होएगा तो पानी कहाँ जाएगा? कैसे बारिश होती है? वाटर साइकिल के बारे में कुछ पढ़े हो? अनपढ़ जाहिल गवार। हमें तो मिर्ज़ा इंजीनियर, हमें तो गोरों ने लूटा। तुम जैसे मिर्ज़ा, तुम जैसे इंजीनियर में कैसे तुम्हारे अंदर दम है बे? तुम्हारे अंदर दम कहाँ था? देख, ट्रक के नीचे बैठा हूँ क्योंकि मैं गरीबों का पीएम हूँ। हम जैसे गरीब लोग ट्रक के नीचे आ जाते हैं, लेकिन हम तो खुद ही आ गए हैं ट्रक के नीचे। बाहर बहुत धूप है बे। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के गरीबों के साथ में है। ये तुम्हारे फिरका परस्त मुल्लों को छोड़ो, बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी और मोहम्मद रसूलुल्लाह, इनकी एक वाहिद जमात है जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट। बीच में कोई मौलाना के पीछे नहीं भागते। वो एक ही जमात है, कुरान और सुन्नत की जमात, अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात में बरेलवी देवबंदी बहुत पीछे है। बरेलवी देवबंदी भी अहले सुन्नत वल जमात है, लेकिन बहुत पीछे है। सबसे ऊपर अहले हदीस जमात है। उनसे इस्लाम सीखो ना मिर्ज़ा इंजीनियर, ज़्यादा मत फेंको ना। हाँ, 2812 सूर्य अंबिया आयत नंबर 95-96। कॉल मी और फॉलो मी एट इंस्टाग्राम राकेश एक्स 9696। समझ में आया? माई नंबर इज 8850698338। ये ट्रक के नीचे ना एक बम्बू है। ये बम्बू ट्रक का है ना, बहुत फायदेमंद काम करता है। कहीं पे अटक गया ना तो बम्बू से निकल जाएगा, काम हो जाएगा। ये बम्बू है ना, बम्बू जो मेरे पीछे स्क्रीन में है, डाल दूंगा और खड़ा कर दूंगा तुझे। समझ में आ रहा है? सहाबा इकराम जिंदाबाद। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा इकराम है या नहीं है? अगर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा इकराम है तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह रसूल तो जिंदाबाद है ही, सहाबा इकराम भी जिंदाबाद। ठीक है, तू साबित कर दे माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा नहीं है, मैं तेरे साथ में बोलूँगा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पैदा होता तो मैं भी तलवार लेके माविया से जंग करता। अगर माविया सहाबी रसूल तूने साबित कर दिया कि नहीं है, उसके बाद सहाबा के खिलाफ जाने वाला, हम तो उसको घंटा मौलाना भी नहीं समझते बे। गुस्ताखे सहाबा, तू अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझता है। ये बम्बू है ना, बम्बू ही डालूंगा, देख लिया बम्बू बहुत बड़ा है बे। ये बम्बू तू देख ले बे, घोचू निकालू क्या? साइज दिखाओ तेरे को बम्बू का, देख ले साइज, बहुत बड़ा बम्बू का साइज है। समझ में आया? मिर्ज़ा इंजीनियर मेरे भी स्टूडेंट है, वो कहते हैं मुझे गाली मत दे सर, गाली मत दे। मैं बोला अरे यार, जो अल्लाह रसूल को गाली देगा, सहाबा इकराम को पब्लिक में भला बुरा कहेगा अपने नॉलेज के दम पे, उसको मैं गाली दूंगा। ठीक है, गाली गलौज नहीं करना है, बेशर्मी छोड़ के इज्जतदार की ज़िंदगी जीना है, उसके लिए इस्लाम कबूल करना है। ये तो गरीबी की दलदल में फंसे हैं हम। तुम ज़कात दो ना, ज़कात दो। मेरे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको गरीबी की दलदल से, गरीबी रेखा से बाहर निकाल के इंडिपेंडेंट बनाना है। पैसे दो, ज़कात हमारा हक। ज़्यादा पक मत करो। पाकिस्तान के अंदर जो भी 70-75 साल हो गए हैं तुमको आज़ादी मिलके, तुमने क्या उखाड़ा रे? बरेलवी देवबंदी आपस में बॉक्सिंग करते करते 75 साल वेस्ट कर दिए। मिर्ज़ा इंजीनियर तू तो 30-35-40 साल का है बे। तू तो अभी आया है। तूने माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी किया, हो सकता अल्लाह भड़क गया,
तूने माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी किया, हो सकता है अल्लाह भड़क गया, 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों को अल्लाह के पास जाना पड़ा। अल्लाह की गलती तो नहीं है, मगर तूने बोला वीडियो में, मैंने तेरी वीडियो देखा मिर्ज़ा इंजीनियर, इसलिए बोल रहा हूँ। तू बोलता है पाकिस्तान भेजा गॉन, द जॉब हैज़ डन। अबे घोचू, तू ये बोलता है कि चाइना वाले और अमेरिका वालों को अगर पाकिस्तान दे दिया जाए तो एक नंबर बना देंगे। अबे उनके पास दज्जाल है, वो लोग याजूज माजूज है, ये कुरान के अंदर लिखा है, उसका इनकार क्यों करता है बे? खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। वैसी सोच वाले याजूज माजूज तुम्हारे पाकिस्तान में है तमाम। तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर करप्ट हार्ट वाले हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिउन, ऐसे लोग जो सीधे रास्ते पर नहीं आने वाले, वो लोग इक्तदार पर बैठ गए हैं और 75 साल से झूठ बोलकर पाकिस्तानी अवाम को धोखा दे रहे हैं, उम्मत मोहम्मदिया को धोखा दे रहे हैं। तो हमको सिखाएगा इस्लाम? अबे घोचू, इधर आए, हिंदुस्तान में बना दूंगा तुझे हजाम। इंजीनियर बना है तू, इंजीनियर बन के तू माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जंग करने का ऐलान करेगा, ताकि तेरे वजह से बहुत सारे मोहम्मदी वो भी अपनी ज़बान से ऐसे कलिमात बोले सहाबा इकराम के बारे में, माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, ऐसा अकीदा बना ले कि वो कितना भी नमाज पढ़े जन्नत में ना जा पाए। इब्लीस खबीस की औलाद। अहले हदीस जमात को मैं भी जानता हूँ। एक अहले हदीस जमात सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानती है, अल्लाह रसूल को मानती है, वो तौहीद परस्त जमात है। और दूसरी शेख बिन बाज, वो सऊदी का जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो सऊदी परस्त है। तो वो सऊदी परस्त अहले खबीज़ों से तो हम खुद लड़ रहे हैं, तू किससे लड़ रहा है बे? तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से लड़ रहा है। तो तू कितना भी बड़ा नॉलेजेबल हो, तेरे से नॉलेज नहीं चाहिए मेरे को, समझ में आया? मेरे को अहले सुन्नत वल जमात, वो जमात बता, असली जमात, इस्लाम का सही नॉलेज रखने वाली कुरान और सुन्नत की वाहिद जमात। तू तो आज का लौंडा है बे, तेरे तो पिछवाड़े में ये बम्बू ही डालूंगा मैं। हाँ, क्या समझ रहा था मेरे को? ये बम्बू है ना, ये बम्बू देख ले, अब करीब से देख ले, ये बम्बू बहुत लंबा है। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने से पहले हमसे मिल ले। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, प्यार से लोग मुझे अली भाई कहते हैं, अली भाई। हिंदुस्तानी इंडियन लोग मुझे अली भाई कहते हैं। मुझसे मिल ले एक बार तू। मैं तो गरीब हूँ, धोबी की औलाद हूँ, तो गरीबी दिखा रहा हूँ। पहनने के लिए आज भी कपड़े नहीं है, चाय बेचने वाले ने देश बेच दिया है। ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो इंडिया में भी होगा, क्योंकि इंडिया में भी करप्ट लोग हैं। अरे भैया, 5000 करोड़ लगा है 200 MLA खरीदने के लिए। बीजेपी को 5000 करोड़ लगा है 200 MLA खरीदने के लिए, 277। आज ही की सुबह की खबर है NDTV की। नवभारत टाइम्स नंबर 1, NDTV नंबर 3। अबे घोचू है, कुरान, द बुक ऑफ नॉलेज, कुरान नंबर 1। क्या जानते हो तुम लोग कुरान के बारे में? राजा सिंह, इसके लिए बहुत फुदक लिए तुम लोग हैदराबादी मुस्लिम। मुनव्वर फारूकी को कब जेल में डालोगे बे? जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, अब पता नहीं इंसानियत का कितना बड़ा बलात्कार करता है, वो मुनव्वर फारूकी के लिए कब आंदोलन निकालोगा हैदराबादी मुस्लिम्स? इंसाफ। 2 रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। राजा सिंह के लिए सख्त तो मुनव्वर फारूकी के लिए नरम क्यों? मुनव्वर फारूकी भी तो वही काम करता है जो राजा सिंह करता है। फ़र्क कितना है? राजा सिंह बीजेपी में है, वो हिंदू धर्म को बदनाम करता है। मुनव्वर फारूकी सेक्युलरिज्म में है, वो इस्लाम को बदनाम करता है।
मुनव्वर फारूक इज नॉट अ मुस्लिम, ही इज अ रेडीमेड मुस्लिम। रेडीमेड मुस्लिम तो बहुत है यहाँ पे यार। देखो, मेड टू ऑर्डर मुस्लिम, हमको देखो मेड टू ऑर्डर, जो भी है सब रियल है, फेक कुछ नहीं है, दिखावा नहीं करने का, जो है वो है। समझ में आया? तो हमारे पास में मिर्जा इंजीनियर, तुम्हारी ये पिछवाड़े में बम्बू डालने का हुनर है, माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के शान में गुस्ताखी नहीं भैया। अगर हम अंदर से अगर जाग गए ना तो तुमको है ना पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं छोड़ेगा। समझ में आया? ओ मिर्जा इंजीनियर, मुफ्ती तारिक मसूद तो देवबंदी है रे, और कुरान कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरको फिरको में ना बंटो। ये तो देवबंदी है रे, 150 साल पुरानी जमात है यार। इस्लाम 1400 साल पुराना मॉडिफाई होके आया है, और उसमें लिखा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दीन तो मुकम्मल हो गया 1400 साल पहले। अभी जो भी चलेगा अल्लाह का चलेगा, उसके रसूल का चलेगा। हाँ, मैं हूँ वहाबी और मैं हूँ बाबी, समझ में आया? और मैं हूँ अल्लाह के फजलो करम से इल्मी किताबी। दलील के साथ बात करते हैं, दलील दे देकर इंसान को जलील कर देते हैं। अरे भैया, मुझे इस्लाम कबूल करना है, कौन सी जमात में जुड़ूं? इंजीनियर वाली या अहले सुन्नत वल जमात की सबसे आला जमात अहले हदीज़ों वाली, जो सऊदी परस्त नहीं है, जो तौहीद परस्त है। सऊदी परस्त वाली नहीं, तौहीद परस्त वाली। अब इसके अंदर मौलाना ढूंढना पड़ेगा ना। मिर्जा इंजीनियर को कहाँ ढूंढूंगा बे इस्लाम में? इस्लाम समझने के लिए पहले नबी की जमात ढूंढो। मिर्जा इंजीनियर तो कहीं पे भी नहीं लगता है बे। कुरान ढूंढो, उसके अंदर नबी का फरमान ढूंढो। समझ में आया? हमको सिखाते बम्बू डालूंगा मिर्जा इंजीनियर, बम्बू। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है बर्बादी गरीबों की, वो अमीर हराम खोर सूद खोर देश को बर्बाद करने वालों की वजह से हो रहा है। ठीक है? याजूज माजूज इंशाल्लाह बोल के खुल गए बे। दीवार ढूंढ के बताओ, उसके बाद में आके इधर बात करो बे। जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार ढूंढ के बताओ, उसके बाद में इधर आके बात करो। मिर्जा इंजीनियर सहाबा इकराम की जमात पर उंगली उठाओगे ना, अहले हदीस जमात छोड़ेगी नहीं तुम्हें इंशाअल्लाह अज़ीम। मिर्जा इंजीनियर प्लीज़, ये बम्बू तैयार है, तेल लगा के रखता हूँ, आ जा तू। बैटरी ख़त्म हो गई है इसलिए जा रहा हूँ मैं। मुसलमानों, मोहम्मदी, तुम सुन्नी हो तो तुम मोहम्मदी अहले हदीस जमात के उलमा इकराम को फॉलो करो। अगर तुमको कोई भी आज ढंग का नहीं मिलता है तो हमें फॉलो करो, हमें थोड़ा सपोर्ट करो, हम ढंग के बन जाते हैं। अभी तो फिलहाल हम गरीबों के पीएम हैं, खा पी के टर है। सेंटा क्रूज मुंबई वेस्ट में हमारा घर है। ठीक है? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात की।